नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कथा, एक ऐसी जीवन यात्रा जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देगी बल्कि आपके अंदर छुपी उस शक्ति को भी जगाएगी जो अक्सर हम दुखों और परेशानियों के बोझ तले दबा देते हैं। यह कथा कोई साधारण कथा नहीं, यह श्री कृष्ण के अनमोल विचारों, जीवन के अनुभवों और मनुष्य की आंतरिक यात्रा को समेटे हुए आत्मा को स्पर्श कर देने वाली कहानी है। तो बैठिए आराम से, मन को शांत कर लीजिए और चलिए एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां हर शब्द आपके मन की परतों को कुरेदेगा और हर विचार जीवन को नई दिशा देगा। कहानी शुरू होती है अर्जुन के समान एक आधुनिक युवक अभि से। अभि जीवन में संघर्ष करते करते थक चुका था। नौकरी की परेशानी, रिश्तों की उलझन, लोगों की अपेक्षाएं और दुनिया का दबाव। एक शाम वह अपने कमरे में बैठा रो रहा था। आंसू इतना बह चुके थे कि तकिया भीग गया था। तभी उसके मन में एक आवाज आई, क्या रोने से किस्मत बदलती है? अभी चौंका, उठकर कमरे में इधर उधर देखा। कोई नहीं था, लेकिन आवाज इतनी स्पष्ट थी जैसे किसी ने कान के पास खड़े होकर कहा हो। फिर वही आवाज, किस्मत तुम्हारे कर्मों से बदलेगी, आंसुओं से नहीं। अभी की सांसें तेज हो गईं, धड़कन बढ़ गई और अचानक सामने दीवार पर टंगी कृष्ण की तस्वीर चमकने लगी। चित्र जैसे जीवंत हो गया, मानो भगवान स्वयं बोल रहे हों। अभी तुम क्यों रोते हो? क्यों खुद को कमजोर समझते हो? गुलाब रोने से नहीं मिलते, गुलाब पाने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। अभी धीमी आवाज में बोला, मुझे लगता है मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। कृष्ण हंसे, जिंदगी तब ठीक नहीं होती जब हालात बदलें। जिंदगी तब ठीक होती है जब सोच बदलती है। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। ये शब्द अभी के अंदर उतरने लगे। उसे महसूस हुआ जैसे उसके सीने का बोझ हल्का हो रहा हो। अभी बोला, लोग मुझे समझते नहीं हैं, सम्मान नहीं देते, पीछे बातें करते हैं। श्री कृष्ण फिर बोले, अभी जो तुमसे बात करते हैं वही तुम्हें नहीं जानते। जो तुम्हारे दिल को सुनता है वही तुम्हें जानता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिंदगी खुद ब खुद आसान हो जाएगी। याद रखना, अगर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि तुम उनसे ऊपर हो। कृष्ण का यह वचन अभी के दिल में जैसे दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया से लड़ना जरूरी नहीं, अपने मन को संभालना ज्यादा जरूरी है। फिर धीरे से कृष्ण बोले, आज भाई भाई का रिश्ता संघर्ष बांटने के लिए नहीं, संपत्ति बांटने के लिए रह गया है। अपने राज कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि हर यार के भी यार होते हैं। अभी ने आह भरी, हे कृष्ण, मैं टूट चुका हूं। मेरे अपने मुझे समझते नहीं, बदल गए हैं। कृष्ण बोला, जिंदगी तब बदल जाती है जब वो लोग बदल जाते हैं जो कभी हमारी जिंदगी हुआ करते थे। लेकिन जो इंसान अपने अपनों को बदलते देख लेता है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। अभी की आंखों में नमी थी, लेकिन अब कमजोरी नहीं, एक सत्य स्वीकार करने वाली शांति थी। कृष्ण बोले, अभी इंसान समय से जीत सकता है, लेकिन घमंड से नहीं। जैसे हवा दिशा बदलती है वैसे ही किस्मत भी समय समय पर बदलती है। अगर आज बुरा समय है तो उदास मत हो, समय जरूर बदलेगा। अभी ने पूछा, पर कब? कृष्ण मुस्कुराए, जब तुम तैयार हो जाओगे। हर इंतजार के पीछे एक तैयारी छुपी होती है। कृष्ण बोले, जिसे अकेले में रोकर चुप होना आ गया वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। अभी ने आंखें बंद कीं। उसे लगा जैसे उसके हर दर्द को कृष्ण पर रहे हों। दर्द मिला है तो दवा भी मिलेगी। तुम्हें तो बस टूटना नहीं है, क्योंकि टूटे हुए इंसान का दिल भगवान सबसे ज्यादा सुनते हैं। कृष्ण बोले, गुस्से में बोले गए कुछ शब्द सैकड़ों अच्छी बातों को मिटा देते हैं। इसलिए भाषण से नहीं, मौन से लोग ज्यादा बदलते हैं। सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है।
अभी ने महसूस किया कि वह अक्सर गुस्से में फट पड़ता था। कृष्ण के ये वचन उसे भीतर तक हिला गए। कृष्ण बोले, आज के जमाने में सच्चा दोस्त थोड़ा नाराज क्या हो जाए, लोग उसे दुश्मन मानकर लाइन में खड़ा कर देते हैं। और इज्जत, वह इंसान की आदत में नहीं, सोच में बसती है। आज जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं, कल वही लोग अपनी मजबूरियों का रोना रोएंगे। तुम बस सच्चे बने रहो। कृष्ण बोले, मकान 4 दीवारों से बनता है, घर स्नेह से, रिश्ते खून से नहीं जुड़ते, नियत से जुड़ते हैं। प्रेम सच्चा हो तो झगड़े कितने भी हों, रिश्ता टूटता नहीं। अभी धीरे से मुस्कुराया, शायद पहली बार कथा के दौरान। कृष्ण बोले, पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन याद रखना, पैसे की गर्मी सबसे पहले रिश्तों को जलाती है। असली अमीर वह नहीं जिसके पास पैसा है, असली अमीर वह है जिसके पास अच्छी सोच और मधुर व्यवहार है। कृष्ण बोले, जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देती, उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। और तजुर्बा वही शिक्षक है जिसकी फीस बहुत बड़ी होती है। जितना ज्यादा खामोश रहोगे उतना कम पछताओगे, क्योंकि जुबान तेज हो तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। अभी बोला, हे कृष्ण, इतने दर्द, इतनी चोटें, मन कैसे संभलता है? कृष्ण बोले, सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का नहीं था। सबसे बड़ा युद्ध हर मनुष्य के मन में रोज चलता है, और जो इस आंतरिक युद्ध में जीत जाता है वही जीवन के बाहरी युद्धों में विजयी होता है। अभी ने सिर झुकाया। कृष्ण धीमे से बोले, अब उठो, क्योंकि जो गिरकर उठ जाता है उससे बड़ा कोई विजेता नहीं। किसी को दुख मत दो, किसी का दिल मत तोड़ो, और खुद को कभी कमजोर मत समझो। तुम वही हो जिसे ऊपर वाला किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुन चुका है। अभी ने जैसे पहली बार सांस ली हो। दिल हल्का था, मन शांत था, और जीवन एक नई शुरुआत की तरह लग रहा था। तो दोस्तों, यह थी आज की प्रेरणादायक कथा। यदि यह आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और कृष्ण के इन शब्दों को याद रखिए, मनुष्य खुद से जीते तो देवता बन जाता है।